ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ये। हरि ओम। So we are on Bhagavad Gita chapter 4. हम चैंट करेंगे नंबर 1 से 6 श्लोकास। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः वक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। नेक्स्ट 2 श्लोका फेमस श्लोका है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दोनों श्लोक आफ्टर दिवाली होगा, खाली आपको याद करा दिया कि ये दो फेमस श्लोक आएंगे दिवाली के बाद। आज हम चौथे, पांचवें और छठे मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। भगवान तीसरे अध्याय में कर्मयोग का प्रवचन पूरा कर चुके हैं। अब चौथे अध्याय में भगवान को लगता है कि ये कर्मयोग की परंपरा जो बहुत काल से लुप्त प्राय हो गई है, तो अर्जुन को निमित्त बनाकर इस ज्ञान को मैं उपदेश करूं, ऐसा भगवान को लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, इमं विवस्वते योगम, ये जो योग है कर्मयोग और सांख्य योग, ये दोनों अव्यय है, यद्यपि फिर भी लुप्त प्राय से हो गए हैं। इसलिए मैंने विवस्वान माने सूर्य भगवान को ये योग के बारे में कहा। सूर्य भगवान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा और फिर परंपरा चल पड़ी। एवं परंपरा प्राप्तम, सेकंड श्लोक हम कर गए हैं, 3 श्लोक हमने लास्ट क्लास में किया है। इस तरह से परंपरा से प्राप्त हुआ यह योग है, वो राजर्षियों ने जाना। राजाओं ने नहीं, ऋषियों ने नहीं, राजर्षियों ने, जो राजा भी है ऋषि भी है, ऐसे महात्माओं ने जाना। सकालेन इह महता योगो नष्ट परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, वह काल के ग्रास में ये योग थोड़ा सा नष्ट माने लुप्त प्राय हो गया था। नष्ट नहीं, लोप हो गया था, अदर्शन हो गया था। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, वो जो लुप्त हो गया था उस योग को मैंने
तुम्हें पुनः उपदेश किया, कर्मयोग एंड सांख्य योग। अब देखते हैं चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने सुन लिया कि भगवान ने सूर्य को कहा, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर राजर्षि, ये परंपरा चली। लेकिन भगवान तो अभी दिखते हैं, उन्होंने उस समय सूर्य को कैसे कहा? सूर्य तो वो कल्प के भी पहले है। तो ये थोड़ा सा जो अर्जुन के मन में आया, वो पूछ रहा है, अपरम भवतो जन्म, भवतो माने आपका, आपका जन्म तो अपरम माने अर्वाचीन है, अभी अभी हाल मेरे सामने खड़े हैं आप। परम जन्म विवस्वतः, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, कल्प के भी पहले है, आदि में हो चुका है। कथम एतद् विजानीयाम, कथम माने कैसे, एतद् माने ये कैसे जानूं, विजानीयाम माने मैं कैसे इस बात को जानूं, समझूं। त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, आपने कल्प के आदि में सूर्य देव को कहा था, मैं कैसे जानूं, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस, कि अभी आप खड़े हो और आपने कल्प के आदि में सूर्य को कैसे ये योग के बारे में कहा। तो देखिए एक नया ही प्रसंग का अवतरण हो रहा है। बिल्कुल नए प्रसंग का, और नया प्रसंग है भगवान का अवतारवाद। अवतारों की जो बात है, उस प्रसंग का, उसके हेतु का शुरुआत हो रहा है। देखते हैं ना। अर्जुन कहते हैं कि भवतः, आपका जन्म, देखो जब रिस्पेक्ट होता है तो आप बोलते हैं, थोड़ा फ्रेंडलीनेस होता है तो तुम कहते हैं, राइट, और हमसे भी छोटा है तो तू कहते हैं। सो भवतः शब्द में जो है वो रिस्पेक्ट है, तव शब्द में निकटता ज्यादा है। निकटता मैंने समझता है ना, आत्मीयता, अपनापन ज्यादा है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वगैरह के जो पद देखेंगे तो कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किए, हरि तुमने बहुत अनुग्रह किया। तो इस तरह से भगवान जो कहते हैं कि तुमने बहुत अनुग्रह किया, ऐसा तुलसीदास जी महाराज भगवान को कहते हैं कि तुमने बहुत अनुग्रह किया। ऐसे सूरदास वगैरह के पदों में भी आता है। तो तुम है तो थोड़ा अपनापन है, बट यहाँ क्या है, अर्जुन इज considering himself as a शिष्य, शिष्य प्रपन्ना। तो इस तरह से भगवान के सामने अर्जुन अभी शिष्य बन के खड़ा है। अब अर्जुन ये कहना चाहता है, देखना ऐसे ही कुछ भी श्लोक को ट्रांसलेशन देख के कुछ भी ऐसे समझ नहीं लेना कभी भी, और अपने आप से तो नहीं समझना। तो अर्जुन कहना चाहता है कि मेरा आप में अविश्वास नहीं है, मेरा आप में अविश्वास नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा जो बोल रहे हैं, कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य भगवान को कहा था, ये मैं कैसे जानूं। तो चैप्टर का नंबर 4, तो मैं केवल जानना चाहता हूँ, मेरी आप में श्रद्धा पक्की है। और ध्यान रखें प्लीज, ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार हमें गलतफहमियां होती है। जब श्रद्धा होती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आपका फेथ है, श्रद्धा है गुरु में, बड़ों में, आचार्य में, तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन। एक्चुअली तो प्रश्न करने का अधिकार उसी को है जिसकी श्रद्धा है। सो इस प्रश्न को जिज्ञासा बोलते हैं। बहुत बार लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, समझ में आ जाता है कि ये शंका और आक्षेप है कि जिज्ञासा है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द टू वर्ड्स? एक होता है जिज्ञासा, एक होता है शंका, एक होता है आक्षेप। तो श्रद्धेय से प्रश्न करना अच्छा है
क्योंकि क्लैरिफिकेशन चाहिए। लेकिन लेकिन आपकी श्रद्धा होना जरूरी है, और श्रद्धा होती है तो वह प्रश्न जिज्ञासा कहलाता है। लेकिन प्रश्न यदि श्रद्धा रहित है, उस आचार्य में, उस वक्ता में, उस गुरु में आपकी श्रद्धा नहीं है और आप पूछते जा रहे हो, तो वो क्या है? क्या है? शंका है, आक्षेप है। आर यू गेटिंग? एक होता है खुला मन से पूछना, वो जिज्ञासा है, बट एक होता है कि जानू तो सही इनका नॉलेज कितना है, वो है आक्षेप। तो समझने की इच्छा भी नहीं होती है उसमें, केवल काटने की इच्छा होती है। वो कुछ कहे तो मैं काटूं, मेरा नॉलेज भी बहुत है, मैं काटूं, तो इसे ये ठीक नहीं है। तो जिज्ञासा आप समझ गए प्रश्न। तो अब अर्जुन की इच्छा है कि जो काट, ऐसा अर्जुन नहीं है। अर्जुन की इच्छा है कि मैंने विश्वास किया है, उस चीज को मैं समझना चाहता हूँ, मेरी बुद्धि की पकड़ में आवे कि आपने सूर्य भगवान को कैसे उपदेश दिया था। तो इस तरह से एक कथम विजानिया ये दिखता है। लेकिन थोड़ा आक्षेप भी अर्जुन ने किया है, वो ये है भवत जन्म अपरम, आपका जन्म पहले था और आपका जन्म अभी का है और आप कहते पहले दिया, ये क्या मामला है? तो अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। आप देखिएगा कितना सुंदर तरह से प्रभु हमारे जैसे इरिटेट नहीं होते। भगवान जरा भी पेशेंस नहीं घुमाते हैं और आंसर देते हैं। देखो, श्री भगवान उवाच, श्लोका नंबर 5 चैप्टर 4। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन में तव। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। देखो भगवान की वाणी देखना, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तानी अहम वेद सर्वान्, उन सबको मैं जानता हूँ। न त्वं वेत्था परंतप, तुम उसे नहीं जानते हो, किंतु मैं उसे जानता हूँ। माने हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब देखो भगवान कैसे सुंदर तरह से इस बात को बोलते हैं, और हम उसके खोल में जाकर, थोड़ा डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पुनर्जन्मवाद का यहाँ पे स्थापन हो गया, क्योंकि पहले मेरे बहुत जन्म हुए, तुम्हारे बहुत हुए, इसका मतलब है कि पुनर्जन्म होता है। इस्लाम वगैरह में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, काफी धर्म संप्रदायों में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व का जो पुनर्जन्म है वो यहाँ पे आ गया। तो प्रभु ने कह दिया कि ये शरीर के बाद भी अस्तित्व रहता है और पहले भी अस्तित्व था। तो मेरा जन्म जीव की तरह नहीं है, क्योंकि मुझे सारे जन्मों का ज्ञान है। जीव तो अल्पज्ञ होता है, प्रभु सर्वज्ञ है, ये बात भी यहाँ पे प्रतिपादित हो जाती है। तो ईश्वर स्वयं कहता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, आप क्या कहेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने बहुत देह धारण करे हैं। इसकी मीमांसा है कि भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के ऊपर शंका ना करें। यदा यदा ही धर्मस्य में हम बहुत बातें करेंगे अवतारवाद की, अभी केवल इतनी बात करते हैं कि जो भी धर्म ईश्वरवादी है, सुन लेना, वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते हैं। अनिश्वर ईश्वर की तरह पूजा, अभी जो संप्रदाय है, यानी जैन संप्रदाय में महावीर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के पूजन होता है, लेकिन वे ईश्वर को नहीं मानते। बौद्धिज्म में भी बुद्ध के, आप बौद्ध मठों में जाओ, बड़ी पूजा होती है बुद्ध भगवान की, लेकिन भगवान को नहीं मानते। ये अनिश्वरवादी लोग हैं, ठीक है। तो वहां तीर्थंकरों की पूजा होती, यहाँ बौद्ध भगवान की पूजा होती, बट वे अनिश्वरवादी है। ईसाई, इस्लाम, या पारसी, यहूदी, हिंदू सब ईश्वरवादी है, लेकिन ये लोग
अवतार को नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि भगवान पैगंबर को भेजते हैं, मसीहा को भेजते हैं, बट दे डोंट बिलीव कि अवतार होता है। जबकि हिंदू क्या मानता है, परमेश्वर स्वयं अवतार लेकर आता है। समझ में आ रही है बात? तो ये बात पे विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ कहते हैं कि बहुनी तव जन्मानी बहुनी में जन्मानी, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हैं। तो कहने का है कि बहुत सारे संप्रदाय नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू मानते हैं। हिंदू में भी कोई कोई कबीर वगैरह, गुरुद्वारा में सिख वगैरह कुछ संप्रदाय, आर्य समाज वगैरह अवतार को नहीं मानते हैं, परंतु ईश्वर को मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि पैगंबर को भेजते हैं भगवान, मसीहा को भेजते हैं, उनके बड़े बड़े संतों को भेजते हैं, शंकराचार्य जी वगैरह, स्वयं नहीं आते। लेकिन हिंदू मानते हैं कि भगवान अवतार देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे भगवान सर्वज्ञ है। अब थोड़ी सी बात श्रद्धा पे नहीं जा रही है, थोड़ी सी बात श्रद्धा पे नहीं जा रही है, अब जा रही है लॉजिक के ऊपर। तो आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो, इसको कहते हैं हेतु अथवा युक्ति अथवा लॉजिक, कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। मैंने टुकड़ा उठाया है, तानी सर्वाणि अहम वेद, मैं उन सारे जन्मों की कथा को, बातों को जानता हूँ। तो भगवान सर्वज्ञ है। हाउ, समझ में आता है? आपको ये प्रश्न उठते है कि भगवान सर्वज्ञ है, ऐसा कैसे जाने हम? तो लॉजिक है, अभी बुद्धि को आपको अलर्ट रखना पड़ेगा। जो लॉजिक माने अनुमान, तर्क अथवा हेतु। अब देखो, सारे जीवों को इस पृथ्वी के ऊपर कम से कम हम देख पाते हैं, अब तो टीवी वगैरह के कारण, मोबाइल वगैरह के कारण हम अच्छी तरह से जान भी सकते हैं इन बातों को, कि सभी लोगों को कर्मों का फल मिलता है, न्याय पूर्वक मिलता है। ये बात है, कैसे न्याय पूर्वक हम देख रहे हैं। जो तो न्याय पूर्वक फल मिलता है, तो जो फल देने वाला होता है वो सारे कर्मों का ज्ञाता होना चाहिए, कि आपने कर्म किस देश में किया, किस साल में किया, किस भावना से किया, इरादा, इंटेंशन क्या था आपका, किस समय में किया, किस स्थान में किया, ये सब उसको मालूम होना चाहिए। क्योंकि बीड़ी पीना, आप कहीं रास्ते पे पियो बात अलग है, और मंदिर में पियो बात अलग है ना। तो आपको कर्म का फल अकॉर्डिंगली मिलेगा। कुछ कर्म मंदिर में नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से इंटेंशन भी देखा जाता है कर्म का फल देने में। तो अगर परमेश्वर ये नहीं जानता है तो वो न्यायपूर्वक फल नहीं दे पाता था। लेकिन हम सब लोग क्या बोलते हैं, समस्त जन बोलते हैं, माने ऑलमोस्ट, कि प्रभु से कुछ छिपा नहीं रहता है और वो फल देगा, हम क्यों चिंता करें, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग बातों बातों में। वो तो सब कुछ जानता है और वो बराबर फल देगा, हमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें कि प्रभु फल देते हैं, तो प्रभु सब कर्मों को जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं। और देखो, थोड़ी आगे बढ़ जाती हूँ मैं। न्याय सदा ज्ञान की अपेक्षा रखता है। ये वाक्य समझ में आ रहा है? न्याय सदा ज्ञान की अपेक्षा रखता है, माने वो जो कोर्ट में बैठा है, वो हाई कोर्ट में बैठा है और जहां पर भी है, लेकिन यदि उसको ज्ञान नहीं तो वो न्याय दे सकेगा? दे सकेगा नहीं है। इस तरह से परमेश्वर को ज्ञान नहीं होगा तो कैसे न्याय देगा? तो आपको ये मानना पड़ेगा क्या, कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, ये मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान के अनुसार वह न्याय करेगा और उनको सब पता है, उनको कोई ब्राइब नहीं कर सकता है और उनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। इसीलिए इस बात के आधार पे, इस तर्क के, इस हेतु के आधार पे हम कह सकते हैं कि वह सर्वज्ञ है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने जो कहा है, तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ,
ये बात सही है कि गलत? सही है, ये बात सही है कि भगवान सब कुछ जानता है। किस आधार पे कहा आपने? तर्क के आधार पे कि न्यायाधीश जो है वो नहीं जानेगा तो बराबर फल नहीं दे पाएगा। ऐसे परमेश्वर भी जो फल देता है, लोग कहते हैं कि हमें विश्वास है भगवान सही फल देंगे। क्यों ऐसा कहते हैं लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखो, ये सूत्र पकड़ लेना, यत्र यत्र न्यायः तत्र तत्र ज्ञानम तो विद्यते एव। न्याय और ज्ञान, इसमें अविनाभाव का संबंध है। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो ये व्याप्ति है और तर्क में व्याप्ति जरूरी होती है। तो कर्म सिद्धांत को समझना हो तो व्यक्ति को बाहर भी देखना चाहिए और अंदर भी देखना चाहिए। तो हम जब अपने अंदर देखते हैं हेलो, तो हमें मालूम पड़ता है कि जब जब मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे पुरस्कार मिला, मुझे शाबाशी मिली, मेरा प्रेज हुआ, मुझे क्रेडिट मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला। लेकिन जब मैंने कुछ गलत किया तो मुझे दंड भी मिला। ये हम अपने अंदर देखने से मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जीवन में जब हमें गरीबी आती, संकट आते, कुछ कुछ आता तो याद आता है कि मैंने ये गलत काम किया था, शायद इसका तो फल नहीं दिया भगवान ने। ऐसा हम अंदर बोलते हैं ना। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी मानते हैं कि प्रभु न्यायपूर्वक फल देता है। और दूसरों के जीवन में देखने से भी पता चलता है कि प्रभु ने न्यायपूर्वक फल दिया है अथवा पुरस्कार दिया है, बट फल न्यायपूर्वक दिया। कभी कभी लगता है कि न्यायपूर्वक नहीं है, ये हमारी बुद्धि की अक्षमता है, माने क्षमता का अभाव है। बट बुद्धिमान लोग, समझदार लोग देखते हैं तो पता चलता है कि न्यायपूर्वक फल मिलता है। अब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन, मेरा और तुम्हारे बहुत मैं जानता हूँ, न त्वम वेत्थ परंतप, लेकिन हे अर्जुन, हे परंतप, तुम उसे नहीं जानते हो। अब देखो, ये बड़ा ही समझने वाला टॉपिक चल रहा है। आप कुछ ऐसे नहीं समझना हमें क्या करना है। यदि आप ऐसे समझेंगे तो आप प्रेयर जो करते हैं, और आपने पीछे भी बहुत प्रेयर की है, तो भगवान तो भूल गए तो हो गया कल्याण हमारा। आए ख्याल में? यू मस्ट नो कि भगवान कैसे सर्वज्ञ है। अब न तुम वेत्थ, अर्जुन तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम अल्पज्ञ हो। कैसे हो? अल्पज्ञ हो। आज बोला कल भूल गया, होता है। अब भी बोला थोड़ी देर में भूल गया, ये भी होता है। न तुम वेत्थ, क्यों ऐसा होता है भैया? क्यों ऐसा होता है? कभी सोचते हैं हम? सोचने की आदत नहीं डालनी। भगवान भाष्य के, आप एटलीस्ट शांकर भाष्य पढ़ो, आपको लॉजिक, आपको सोचने की एक तरीका पता चल जाएगा। और तर्क लॉजिक क्या सही, कैसे लॉजिक तर्क करना चाहिए, ये कुतर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, अच्छे से तर्क करना चाहिए। वो बात भी आपको शांकर भाष्य में मिल जाएगी। न तुम वेत्थ, तुम नहीं जानते। क्यों? भगवान भाष्यकार कहते हैं, बड़ा ही जबरदस्त है, जबरदस्त वाक्य भगवान भाष्यकार बोलते हैं। समझने से अथवा वो वाक्य हृदय में धस जाने से बहुत फायदे होते हैं, जीवन में बहुत प्रगति होती है, अपलिफ्टमेंट होता है साधना में। बाहर के जीवन में भी, माने मटेरियल लाइफ में भी बहुत फायदा होता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, धर्म अधर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्, धर्म अधर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्, माने जो धर्म और अधर्म का जो मिश्रण हो गया है जीवन में, हम कुछ धर्म करते हैं, कुछ अधर्म भी कर लेते हैं, तो उसके कारण ये जो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान शक्ति जो है वो सभी में समान है। हेलो, सभी में समान, परमेश्वर ने सबको समान दिया है। लेकिन ये धर्म अधर्म का जो मिश्रण है
वो कर्मों का मिश्रित रूप वो शक्ति को अवरुद्ध कर देता है, उसको रुका देता है, उसको ओपन नहीं होने देता है, समझ में आ रहा है? उसको प्रकट नहीं होने देता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दिखता है कि बड़ा ज्ञान है, किसी को दिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं, सब में ज्ञान है। बट जो कि उस व्यक्ति के, सॉरी टू से बट दिस इज द फैक्ट, वो सत्य को बताना ही पड़ेगा, उस व्यक्ति के जीवन में अश्रद्धा और कृतज्ञता माने कृतघ्नता, हिंसा, क्रूरता, बहिर्मुखता इत्यादि जो दुर्गुण होते हैं, उस दुर्गुणों के कारण उनकी बुद्धि सही तरह से नहीं चलती है, उसके ज्ञान का प्रागट्य होने भी देर लगती है अथवा नहीं होता है, दोषों के कारण ज्ञान शक्ति ढक जाती है। इसी बात को जैनिज्म में कहते हैं कि जो पुद्गल होते हैं, माने कर्मों के हो जाने के बाद उसके कुछ वासनाएं, उसके कुछ संस्कार बच जाते हैं, तो बहुत दुष्ट कर्म किए हैं तो वो पुद्गल उस ज्ञान को इतना अधिक ढक देते हैं, ध्यान से सुनना, वो पुद्गल माने दुष्ट कर्मों का जो एक कवरिंग बनता है, इसको पुद्गल कहते हैं वो लोग जैनिज्म में, वो इतना ज्यादा हो जाता है, इस ज्ञान को इतना ज्यादा ढक देता है कि वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो पाषाण बन जाता है, पत्थर बन जाता है, वो वृक्ष बन जाता है, वो पशु पक्षी बन जाते हैं और पशु भी बन जाते हैं, क्योंकि वहां ज्ञान शक्ति बहुत कम है, पाषाण में तो बिल्कुल नहीं। तो पशु पक्षी में थोड़ा बहुत है, वृक्ष में थोड़ा सेंसिटिविटी है। तो इस तरह से ये दुष्ट कर्म का फल है, और हम पालते हैं पशु पक्षियों को क्योंकि हमें दुष्ट जैसा संग वैसा रंग, ये बात भी याद रखने की जरूरत है। We have many justification for many things, but the Shastra is the final authority and we must believe the scriptures. तो ये दोषों के कारण जीव हल्की योनियों में, नीचे की योनियों में जाता है और फिर उनकी ज्ञान शक्ति अवरुद्ध होती है। उसी तरह से सुन लेना, उसी तरह से मनुष्यों में भी जिसके पास कठोरता है, अश्रद्धा है, हिंसा, बहिर्मुखता, असत्य, चोरी, ये सारे जो दुर्गुण है, लोभ, ये दुर्गुणों के और दुष्कर्मों के कारण उसकी भी बुद्धि ज्ञान शक्ति ढक जाती है और इसीलिए उसको टाइटल मिलता है अल्पज्ञ। इसलिए उसका ज्ञान ढका है, उसका ज्ञान प्रकट नहीं है, इसलिए वो अल्पज्ञ है। आज का कहा हुआ 10 मिनट के बाद भी भूल जाता है। मैं तो कभी कभी मैं तो देखती हूँ कि ये हाल है कि अभी अभी बोला और नेक्स्ट पूछने से देखते हैं मेरे सामने तो मैंने धारण करने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि ज्ञान शक्ति अवरुद्ध हो गई है बहिर्मुखता के कारण। आई अंडरस्टैंड, चित्त गया घर में, चित्त गया और कहीं, तो जो सुनना है वो सुन नहीं पाते हैं हम। तो ये तो हमारा अनुभव है और इसीलिए जन्मों जन्मों के जो कुसंस्कार है, दुष्संस्कार है, खराब संस्कार है, वासनाएं है, वो आपके ज्ञान को ढक देती है। तो चित्त में यदि गुण है, सद्गुण है, तो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें जो हमारे विचार चलते रहते हैं उसको थोड़ा सा ठीक ठाक ऑर्गेनाइज अथवा इम्प्रूव कर देना चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान शक्ति, परंतु एक बेनिफिट, फायदा मनुष्य योनि में ये है कि मनुष्य, हेलो ध्यान से सुनना, बिल्कुल, मनुष्य को ये अधिकार है कि उस ज्ञान शक्ति को बढ़ावे या दबा दे। समझ में आई बात? अर्थात आप साधना करो, तपस्या करो, उपासना करो, ज्ञान आपका बढ़ेगा। ज्ञान माने ये इन्फॉर्मेशन नहीं, हाँ, अंदर से ज्ञान शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ेगा। लेकिन पशु वगैरह योनि जो है, वृक्ष योनि, पाषाण योनि, पशु पक्षी का योनि,
इस योनि में जो जीव है उनको ये अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि बहुत बहुत ही ब्लेसेड योनि है, क्योंकि शरीरधारियों में सबसे ज्यादा ज्ञान का प्रकाश मनुष्य में है और अधिकार भी मनुष्य में है। कि ज्ञान शक्ति को बढ़ाना या उसका ह्रास करना, उस ज्ञान शक्ति को अल्प बना देना, ये मनुष्य के हाथ में रहता है। तो समझ लीजिए, तो बात ये है, अब ध्यान से, कौन सा टुकड़ा चल रहा है? तानी सर्वाणी अहम वेद। समझ में आ रहा है? कम से कम आप लोग इतना करें कि नेक्स्ट क्लास में कौन से 2-3 श्लोक लगभग लेती हूँ मैं, कौन से 3 श्लोक होने वाले हैं वो जरा पढ़ के आने से, जब मैं ऐसे बोलूंगी तो बिल्कुल याद रहेगा। इधर आके खोलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट। तानी सर्वाणी अहम वेद, भगवान कहते हैं उनको मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान के जत्थे में, माने उनके पास धर्म अधर्म के संस्कार नहीं है, विधर्म अधर्म से परे है। वो सर्व स्वयं ज्ञान स्वरूप है और धर्म के कस्टोडियन है। तो इसीलिए भगवान का ज्ञान अवरुद्ध नहीं है। आया ख्याल में? भगवान का ज्ञान अवरुद्ध नहीं है, और इसीलिए जो बड़े बड़े लोग देश में परदेश में, माने दुनिया में जो हुए हैं, उन लोगों की ज्ञान शक्ति बिल्कुल प्रकाशित है, क्योंकि उनके पास दुष्कर्म का जत्था नहीं है। वेरी लाइट, बहुत कम दुष्कर्म का संस्कार पड़ा होगा, बट मोस्टली उनके सत्कर्म का ही प्रकाश है। और इसीलिए वे महर्षि पाणिनि कहलाते हैं, इसलिए वे बड़ा मिहिर कहलाते हैं। तुलसीदास जी, संत तुलसीदास, संत सूरदास, मीरा, ऐसे उनके माने ये लोग उस कोटि में आते हैं। कालिदास, आइंस्टाइन, बड़े बड़े जिनको ये प्रकाश मिल रहा है, उनके अंतःकरण की निर्मलता के कारण, उनकी अंतर्मुखता के कारण, उनके चित्त में जो प्रशांति है उसके कारण, निर्भयता है, निश्चिंतता है, ये सद्गुण है। ये सद्गुण हम में कितने हैं हमें चेक करना पड़ेगा। निश्चिंतता, अंतर्मुखता, प्रशांति, निर्भयता, एकाग्रता, ये सब बढ़ता है तो उस ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है। रजस में ज्यादा रहने वाले का थोड़ा सोचना पड़ेगा, और इसलिए रिटायर्ड हो गए हैं तो बस साधना की ओर बढ़ जाओ, ताकि जो समय बाकी है साधना में बिताओ। अब ज्यादा कुछ पैसा भी जरूरत नहीं है, बच्चे कमाते हैं तो 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा नहीं करना है, सब अपना अपना लेके आते हैं। आप अपनी साधना को बढ़ाओ तो ज्ञान शक्ति समृद्ध हो जाएगी और आपका ज्ञान अवरुद्ध नहीं होगा। ऐसे लोगों को कुछ 2-4 जन्मों का ज्ञान होता है, अथवा उनकी ज्ञान शक्ति और याद शक्ति, ज्ञान शक्ति जबरदस्त होती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसे लोग कौन है? भगवान तो है ही, तानी सर्वाणी अहम वेद, भगवान तो है ही सर्वज्ञ, लेकिन क्यों भगवान भी सर्वज्ञ है? तो भाष्यकार बहुत अच्छा कहते हैं, जो सर्वज्ञ नहीं है उसके लिए भाष्यकार ने क्या कहा? धर्म अधर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वा, धर्म अधर्म आदि से, धर्म अधर्म आदि माने सारे दुर्गुणों से ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो गई। अब भगवान कहते हैं कि जिनकी ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है उनके बारे में कहते हैं अहम पुनः, भगवान स्वयं के बारे में कहते हैं अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्व, मैं कहीं बंधन में नहीं हूँ, और इसीलिए अनावरण ज्ञान शक्ति ही, मेरी ज्ञान शक्ति आवृत नहीं हुई है, वो अनावरण, अनावरण माने प्रकट हो गई है, पूरी ज्ञान शक्ति परमेश्वर में प्रकट हो गई है, ऐसे प्रभु है। और इसलिए अनावरण ज्ञान शक्ति इति वेद, इसलिए भगवान को सर्वज्ञता है। ख्याल में आया? एक बताया न्याय के कारण, न्याय को हेतु बनाया कि परमेश्वर न्याय करते हैं, और दूसरा है अनावरण ज्ञान शक्ति ही। क्यों? क्योंकि भगवान में कोई दुर्गुण नहीं है, और जिसके जितने ज्यादा दुर्गुण, चलो
लौकिक भाषा में बोल दो, उतनी उनकी ज्ञान शक्ति से हुई आच्छादित। बट ये सच्चाई है तो बोलनी तो पड़ती है। तो ईश्वर का ज्ञान अनंत है, अनंत जीवों के अनंत कर्मों को जानने वाला है और कंटिन्यूअस जानने वाला है। कर्म का फल दे दिया तो भूल गया, ऐसा नहीं। उनके चित्त में, उनके ज्ञान में सब कुछ प्रकट रहता है। तो ज्ञान के प्रकाश में हेतु क्या है समझ लिया। ये बढ़िया श्लोक है, जबरदस्त श्लोक है। बात है भगवान सब कुछ जानते हैं, अर्जुन तुम नहीं जानते, लेकिन हमें क्या, कितना बड़ा उपदेश मिला। अच्छा है 20 दिन का छुट्टी है आपको, अगले क्लास से नवंबर में क्लास होगी, तो ये पॉइंट पे जरूर बहुत विचार करना कि ज्ञान शक्ति बढ़ेगी तब जब हमारे अंदर सद्गुणों की सुगंध महक आएगी। और ज्ञान शक्ति कम होती है क्योंकि बहुत सारा धर्म अधर्म का संस्कार ने हमारे अंतःकरण को दबा लिया है। वजन लोडिंग बहुत हो गया है और इसलिए जप तप करना अच्छा होता है। सो ज्ञान के अवरोध में हेतु क्या है और ज्ञान के प्रकाश के लिए हेतु क्या है, इस बात को उठा लेना गीता से। ये जबरदस्त लेसन है, आपको शिक्षा है। शिक्षा माने टीचिंग है आपके लिए, माने हमारे लिए। तो ज्ञान शक्ति को अवरुद्ध करने वाला है दुष्कर्म और प्रकाशित करने वाला है सत्कर्म। ये बात दिल में धारण कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि अहम वेद। अभी हम थोड़ा सा, मैं 2-5 मिनट, धर्म अधर्मादि अवरुद्ध ज्ञान शक्तित्व, इस पे 2-4 एग्जाम्पल देती हूँ। जो जीव है वो अविद्या की उपाधि से उपाधि वाला है। तो अविद्या उपाधि सनात्मा जीव इति उच्यते, माया उपाधि सनात्मा ईश्वर इति उच्यते। ये तत्वबोध में लिखा है भगवान शंकराचार्य जी। तो अविद्या उपाधि वाला जो है जीव, इट इज लाइक अ कारागार में, जेल में जो कैदी है ना, वो समझ में आया। अविद्या माने उपाधि इज इक्वल टू कारागार, समझ लो। और जो जीव है वो इस उपाधि में कैद है, कैदी है। माया उपाधि सन आत्मा ईश्वर इति उच्यते। तो ईश्वर भी जेल में है, बट उसकी उपाधि क्या है, माया की। मतलब इधर एग्जाम्पल देखो तो जेलर है, वो स्वतंत्र है, आया, वो स्वतंत्र है, उसको कुछ बंधन नहीं है, बट कैदी को बंधन है, बट दोनों को उपाधि तो है ही। तो इस तरह से धर्म अधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्, देखो इसका मूल कारण ये भी है, धर्म अधर्म तो होते ही है, अनजाने अनजाने में होता है। एग्जाम्पल दो तो पुराना एग्जाम्पल है, जब पहले वो पोपट पेरोट होता है ना, उसको पिंजरे में बंद करके बेचते थे, याद है। तो एक बार एक लड़की जब रास्ते से जा रही है तो उस पेरोट जो पिंजरे में था उसको लगा इसको छुड़वा दूं मैं, तो वो पैसा देती है 500,000 रुपया, उसको छुड़वाती है और घर जाकर उसको मुक्त कर देती है दरवाजा खोल के। लेकिन दूसरे दिन वो पेरोट उसी के घर में मरा पड़ा है, क्योंकि पक्षियों में एक ऐसा नियम होता है, खास करके पेरोट की जाति में, कि यदि वो मनुष्य का स्पर्श करके आया है तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो मर जाता है। अब ये लड़की को पुण्य मिलेगा कि पाप? आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बातें? बहुत ही मैंने धर्म अधर्म का गहना कर्मणो गति ज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। आप दान कर रहे हैं, आप सबको भंडारा कर रहे हैं, उसमें कोई चोर आके बैठा, कसाई आके बैठा, अब आपने हेलो उसको खाना खिलाया, आपको पाप मिलेगा कि नहीं? क्योंकि भगवान स्वयं 17 चैप्टर में कहते हैं अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। अदेश काले, इसीलिए तो यात्रा में जाकर दान करने का एक महिमा है। आप इधर दान करो और उधर दान करो, आप सुपात्र को खिलाओ या कुछ दान करो कुपात्र को। आपको समझ में आता है?
इसलिए ठीक है आप कहीं कहीं हॉस्पिटलों में वगैरह करो, लेकिन सुपात्र एवं कुपात्र की बातें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत पाप किया हुआ है उसको दान करके आपको कितना पुण्य मिलेगा, और सुपात्र को दान करके भगवान स्वयं कहते हैं आदेश काल है, और काल आप किस समय में दान करते हो, ये भी बात है। बड़ा सूक्ष्म ये विषय। असत्यतम अवज्ञातम तत्तामसम् उदाहृतम्, भगवान कहते हैं कि यदि ये गलतियां करते हैं तो आपका दान तामसिक दान है। तो सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान के बारे में 17 चैप्टर में गीता में कहते हैं। कुछ सालों बाद हमारा 17 चैप्टर होगा, 2-4 साल बाद, तभी हम देखेंगे। सो कहने का तात्पर्य है कि ये धर्म अधर्म का बारे में बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं है लोगों को, और इसीलिए कब क्या करना, क्या मेरा कर्तव्य है। एक बाजू पिताजी एंड मोमेंट में है, आदमी खड़ा है गंगा जल दे रहा है, अब कब जावे उसका काइंड ऑफ इंतजार है, और उसी समय में वाइफ गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, कोई नहीं, क्या करना है उसका। आर यू गेटिंग? इनको अच्छी तरह से विदाई देना कि उसको हॉस्पिटल। बहुत सारे धर्म संकट आते हैं कि हम यात्रा में जावे कि घर में, बहुत सारे धर्म संकट आते हैं। यू वन शुड नो द प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस व्हाट टू डू। तो धर्म अधर्म बहुत गहरी चीजें हैं, तो मनुष्य उसके द्वारा घेरा हुआ है, उसके द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत्त हुई है। लेकिन भगवान कहते हैं जो अपरिग्रही माने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सारी जो वैल्यूज बताई यम नियम में, वो फॉलो करता है, तो पतंजल योग सूत्र कहता है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जो अपरिग्रही है, समझ में आता है, ये सब परिग्रह माने इकट्ठा करना। वो क्या, एक पीन भी हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके कल काम लगेगी, परसों काम लगेगी, करते रहते आप। तो अपरिग्रही जो वैरागी साधु लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, इन संस्थाओं में जब हमारी ट्रांसफर होती है तो हमें एक चीज खाली पहना हुआ कपड़ा से ही जाना पड़ता है दूसरे सेंटर में। आप एक चीज भी साथ में या 2-4 कपड़े भी, ज्यादा कुछ ले नहीं सकते, तो अपरिग्रह है, पता है कि ये अपना नहीं है। तो अब और बाकी वैरागी साधु जो जंगलों में पहाड़ों में घूमते रहते हैं, अपरिग्रह का स्थैर्य होने से, दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का जन्म कथांत संबोध, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो कहते हैं ना, हम इसलिए जाते हैं बाबा जी आशीर्वाद दो, क्यों? क्योंकि उनका मुख में भी सत्यवाणी होती है, उनको ज्ञान भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बड़ी सुंदर बात ये श्लोक में बताई है, तानी सर्वाणी अहम वेद। भगवान कहते हैं कि उन सबको मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान कर्म अकर्म से माने धर्म अधर्म से ऊपर है, और जीव धर्म अधर्म में लपेटा हुआ है। लास्ट श्लोक कर लेते हैं, लास्ट श्लोक माने आज का लास्ट श्लोक, 6ठा श्लोक। अजः अपि सन् अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, अजो माने अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अव्यय माने अविनाशी स्वरूप हूँ, भूतानां ईश्वरो अपि सन्, और मैं भूतों का ईश्वर शासक भी हूँ। प्रकृति स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को वश में करके, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, संभवामी जन्म लेता हूँ, संभवामी माने जन्म लेता हूँ, आत्म माया अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सारे भूतों का ईश्वर हूँ, शासक हूँ, और फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके वश में संभवा आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया से, आत्म योग माया से प्रकट होता हूँ। बढ़िया श्लोक है ये भी, ये जबरदस्त श्लोक्स है, श्लोकाज है। आप माने एवरी श्लोका इज सो इम्पोर्टेंट। ऐसे ऊपर से लगेगा हाँ जान लिया, समझ लिया, लेकिन देखो अभी 5वें श्लोक में कितनी बड़ी बात मिली। क्यों हमारी बुद्धि थोड़ी कम चलती है, और क्यों बुद्धि के ऊपर बड़े बड़े कंबल बिछे हुए हैं, समझ में आ रहा। अजो भी सन अव्यय,
ये आत्मा, भगवान कहते हैं तानी सर्वाणी अहम वेद, मैं सब कुछ जानता हूँ। और भगवान अब कहते हैं देखो ये प्रभु का कैरेक्टर माने लक्षण भी हमें इन श्लोकों में पता चलता है। तो ये श्लोकास भी निधिध्यासन के श्लोकास है। जो लोग निधिध्यासन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है, क्योंकि वे इस बारे में सोचते हैं अजोपी भगवान अजन्मा है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अवतार लेके सामने खड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं अजन्मा। भैया अभी तो आपका जन्म तो है ही, आप यशोदा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, और आप कहते हो मैं अजम हूँ। देखो, बट विरुद्ध बातों में भी जो सच्चाई है वो पकड़ लेनी चाहिए। हे अर्जुन, देह धारण करने वाला होने पर भी मैं जन्म मरण धर्म नहीं। सारे देहधारी जन्म मरण वाले हैं, यस, लेकिन भगवान कहते कि मैं नहीं। भाष्यकार कहते हैं अजह अपि जन्म रहित अपि सन तथा अव्ययात्मा, और अव्यय अविनाशी स्वरूप का अर्थ होता है मैं कभी भी ज्ञान शक्ति कम होने वाला नहीं हूँ, माने मेरी ज्ञान शक्ति कम कभी भी नहीं होती है। भगवान का ज्ञान अखंड अनंत प्रकट रहता है, यद्यपि वे देह धारण करते हैं। सो इसीलिए अजन्मा अजोपी अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। और भगवान, ये जबरदस्त बातें हैं, आपको यदि समझ में आती है, पकड़ लेते हैं तो बढ़िया। माने भगवान अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, एंड इवन देन ही इज द शासक ऑफ द होल वर्ल्ड। पकड़ी आपने बात। हम तो कहते हैं अरे ये प्रोजेक्ट में अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आई कांट आंसर इट, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान धारण किया शरीर, सारी लीलाएं की कर रहे हैं, तभी भी वे ईश्वर स्वरूप है, माने अपना शासन अच्छी तरह से जगत का करते हैं। देखिए भगवान कहते प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को वश में करके। अब देखना, प्रकृति जीव को मोहित करती है और जीव को अपने अधीन रखती है, लेकिन परमेश्वर प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं। पकड़ा आपने बात। जीव प्रकृति के अधीन रहता है, लेकिन प्रकृति ईश्वर के अधीन रहती है। सो भगवान भाष्यकार कहते हैं यया मोहितम सत्स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति ताम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय वशीकृत्य। जिस माया के वश में होकर सारा जगत नर्तन वर्तन कर रहा है, जिस माया से मोहित होने के कारण, हेलो, इस माया से मोहित होने के कारण मनुष्य स्वयं का वसुदेव रूप नहीं जान सकता। हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण ही है, लेकिन स्वयं का वसुदेव रूप नहीं जान पाता है। उस प्रकृति को जिसने आपको भुला दिया है, आपका आत्मस्वरूप, उस प्रकृति को मैं वश में करता हूँ। प्रभु कहते हैं वश में करने का मतलब है कि मेरे प्रयोजन के अनुसार मैं उसको नचाता हूँ, मैं उसका उपयोग करता हूँ। सत्व रजस तमस प्रकृति 3 प्रकार की है, उसका मैं उपयोग करता हूँ, मैं उसको नचाता हूँ। वो मुझे नचा नहीं सकती है, लेकिन हम जीवों को वो नचाती रहती है। भगवान कहते हैं जबरदस्त बातें करते हैं प्रभु, और इसीलिए हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, हे भगवान मेरा यात्रा सफल हो, हे भगवान मेरी हेल्थ अच्छी रहे। आप बोलिए, दैट्स अ गुड थिंग, यू मस्ट प्रे, लेकिन हे भगवान बोलते समय प्रभु के इन लक्षणों को यदि चित्त में रखा, उनके रियल स्वरूप को चित्त में रखा, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा प्रेयर में, क्योंकि आप उनकी उस पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। हेलो, ये वाक्य जो मैं बोली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रेयर करते हो तो प्रेयर करते समय भगवान के किस रूप के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं? उसके धन्वंतरी रूप के साथ, तो आपका हेल्थ का आशीर्वाद है। उनके ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण का गीता उपदेश वाला जो श्री कृष्ण का रूप है, उस रूप के साथ आप कनेक्ट होते हो,
तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आप नारायण स्वरूप के साथ कनेक्ट होते हो, आपको लक्ष्मी मिलती है। आर यू गेटिंग? जहाँ उनका जो स्वरूप है, उनका जो माने जनार्दन स्वरूप है, माने लोगों को पीड़ने का, किसको? राक्षसों को, अथवा जो दुष्ट लोग हैं उनको पीड़ने का स्वभाव है, तो आप उस रूप के साथ कनेक्ट होके उस प्रकार के आशीर्वाद को आप प्राप्त करते हो। इससे बड़ा गहरा विषय है, फिर कभी हम लेंगे, लेकिन आ गया तो बोल दिया मैंने। सो तात्पर्य यह है, व्हेन यू प्रे, इफ यू हैव रेड गीता एंड अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, आपको बहुत उपयोग हो, बहुत फायदा होगा। नहीं तो ठीक है, हे भगवान करके फटाफट प्रेयर खत्म करो, जो भी फायदा तो होगा ही। सो भगवान कहते हैं कि मैं देह धारण करता हूँ उतना नहीं, मैं गर्भवास भी करता हूँ। देवकी जी के गर्भ में प्रभु आए थे, याद है ना? पहले वसुदेव जी के गर्भ में आए तो वसुदेव जी का व्यक्तित्व का तेज इतना बढ़ गया कि लोग उनके सामने आंखों में आंख मिला नहीं सकते थे। उनको देखकर लगता था सूरज निकल आया है। और देवकी के गर्भ में आए, देवकी माता के गर्भ में आए, तो जब कंस उनको देखने आता था तो कहता था कि देवकी तो पहले कभी ऐसी तेजस्वी नहीं दिखी थी, ये तो मेरी बहन है, इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ। लेकिन लगता है उसके गर्भ में अभी जो पल रहा है वो मेरा प्राण हरने वाला है। येष में प्राण हरः, भागवत जी में लिखते हैं। तो ये गर्भ में बैठा मेरा प्राण हरने वाला है। इतना तेज देवकी में दिखता है, उसकी मुस्कान में इतनी पवित्रता लगती है कि कंस परेशान हो जाता है। उसके मन में आता है, उसके एडवाइजर भी उसको कहते हैं कि देवकी को ही मार डालो, गर्भ की बात छोड़ो, देवकी को ही मार डालो। लेकिन जब देवकी का दर्शन करता है कंस तो कहता है नहीं, मैं इसको छू भी नहीं सकता हूँ, इतना तेज है। तो इस तरह से भगवान का जो प्रकाश है, जो तेज है, वो ऐसा है। और भगवान गर्भवास करते हैं, ये भागवत जी के इस प्रसंग से मालूम पड़ता है। भगवान कहते हैं अजोपि सन, मैं जन्म नहीं लेता हूँ और इधर प्रभु जन्म लेते हैं। अब देखिए क्या है ये। भगवान कहते हैं अव्ययात्मा, मेरा कुछ भी क्षीण नहीं होता, ना मेरी शक्ति क्षीण होती, ना मेरा ज्ञान, ना मेरा स्वभाव। मतलब कि भगवान का सब कुछ जैसा का तैसा रहता है। इधर बाल कृष्ण के रूप में या बड़े उम्र वाले कृष्ण के रूप में वे अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन उनका जो ऐश्वर्य है, जो ज्ञान है, वो कम नहीं होता। इसलिए प्रभु कभी भी अनीश्वर नहीं होता है। ये धारण किया तो अनीश्वर, ये छोड़ दिया तो फिर से ईश्वर बना। भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं ईश्वर बना रहता हूँ। तो इस तरह से कई बार लोगों को नासमझी होती है, भगवान के बारे में समझ ही ठीक से नहीं होती है लोगों को। और इसलिए देखो, समुद्र देवता याद आता है आपको रामचरितमानस में? समुद्र देवता को 3 दिन तक प्रभु ने प्रार्थना किया कि भाई तुम हमें जगा दो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो फिर भगवान ने लक्ष्मण जी के कहने से क्रोध किया। परंतु पॉइंट इज दिस कि हम भगवान को, बड़े बड़े समुद्र देवता है, वो भी नहीं समझ पाए, तो हम क्या समझ पाते हैं? हम भगवान को कहाँ, हमारे चित्त में भगवान की क्या समझ है, क्या कनेक्शन करते समय हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? हम कहते हैं हम भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आर यू इन रियलिटी गेटिंग कनेक्टेड विद भगवान? सोचना पड़ेगा। तो इन 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 श्लोकों से बहुत साधनाओं के पॉइंट्स आपको मिलते हैं। शकुनी नहीं समझ पाया, दुर्योधन नहीं समझ पाया भगवान को, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो भूतानाम ईश्वरोपि सन हूँ। इसके बारे में भागवत जी में, रामचरितमानस में बहुत कुछ है। लोग कहते हैं, खास करके ये इंटेलिजेंस का चोला पहने हुए लोग कहते हैं हम ये भागवत रामायण हम लोग नहीं पढ़ते, हम वेदांत पढ़ते। पढ़ो, भागवत जी और रामायण जी के सिवा समझे बिना वेदांत समझना इज नॉट ए कप ऑफ टी। इसलिए हमारे विद्वान महात्मा लोग भी भागवत जी के ऊपर प्रवचन करते हैं और रामचरितमानस भी लेते हैं। हमारे स्वामी सुबोधानंद जी बहुत बढ़िया रामचरितमानस समझाते थे। तब समझ में आया या आता रहा
कि ये ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है, तब जाकर गीता और वेदांत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं भूतों का ईश्वर भी हूँ। माया तो मेरे वश में है, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय माया खलु नर्तकी विचारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं माया तो नर्तकी है, नर्तकी समझते हैं ना, नाचने वाली है। सो दासी रघुबीर की, वो तो रघुबीर की दासी है। सीता माता तो शक्ति है, माने परमेश्वर के साथ बैठती है, नर्तकी तो नाच करती है, वो माया है। सो इस तरह से भगवान यहाँ पे ये इस तरह से कहते हैं। हम लास्ट टुकड़ा लेते हैं, संभवामी आत्म माया। भगवान कहते हैं इस तरह से मैं जन्म लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य के समय में, ये सारी बातें याद रखना। संभवामी आत्म माया, ये जबरदस्त। अब आपको सारी बातें साफ होगी विद इन 10 मिनट्स, एकदम साफ होगा कि ये जन्म भी लेते हैं और देह धारण करते हैं, फिर भी ये ईश्वर है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जीव को देह धारण करना पड़ता है कर्मवशात। हमारे पिछले जन्म के कर्म है ना, वो बचे कुचे पड़े हैं, तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। परमेश्वर को ऐसा कोई कर्म पड़ा नहीं है। तो ईश्वर किस आधार पे देह धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, ये बातें हम करेंगे। बट भगवान कहते हैं मैं मेरी माया के को लेकर उसके साथ देह धारण करता हूँ। माया का क्या अभिप्राय है? माया का अभिप्राय है अयथार्थ, माने भगवान का देह हमारे जैसा नहीं होता है। आप देखना, जो वाक्य बोलती हो वो आपको अपनी बुद्धि को कसकर पकड़ना पड़ेगा। देह धारण करता हूँ, लेकिन देहधारी बने बिना तुम्हारी इंद्रियों के लिए मैं उपलब्ध होता हूँ। ये आचार्यों का कथन है। समझ में आई बात? देह धारण करता हूँ बट देहधारी नहीं बनता हूँ, और आपकी इंद्रियों के लिए उपलब्ध होता हूँ। ऐंजिक माने इंद्रियों के व्यवहार के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ, बट मैं देहधारी नहीं, क्योंकि देह धारण तो कर्म के कारण करना पड़ता है। तो माया का अर्थ यही हुआ कि लोगों के लिए मैं देहधारी बनकर उपलब्ध होता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं इस देह में आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, बट मैं इन्वर्टेड कोमा में मैं जो हूँ वो देहधारी नहीं बना है। ये बात ध्यान रखनी। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, तुरंत समझेगा। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, लेकिन दुनिया में इतनी हजारों बातें होती है जो इस तरह से है, जो हुए बिना, इम्पोर्टेंट शब्द बोल रही हूँ मैं, जो हुए बिना, बने बिना हमारे लिए व्यावहारिक होती है, व्यवहार का विषय बनती है। एक एग्जाम्पल देते हैं मधुसूदन सरस्वती जी, ध्यान से सुन लेना, सोचना इसके ऊपर तो आपको समझेगा। सूर्योदय का दृष्टांत देते हैं, सूर्य के उदय का। अब सूर्य परमार्थतः माने इन रियलिटी कभी उदित नहीं होता है, साइंटिस्ट लोग जानते हैं। सूर्य कभी छोटा नहीं होता है, उसका जो गोला है, उसका जो आकार है वैसा ही रहता है, उसका जो प्रकाश है वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि शाम होते होते उनका प्रकाश कम हो गया, ऐसा नहीं होता। सूर्य में स्वयं में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखो वाक्य क्या बोलती है, उदय हुए बिना ही, अस्त हुए बिना ही, लोक दृष्टि से, हेलो, लोक दृष्टि से सूर्य उदित भी होता है, अस्त भी होती है। लोक दृष्टि से, स्वयं की दृष्टि से, ऐसे ही परमेश्वर स्वयं की दृष्टि से कुछ नहीं, लेकिन लोक दृष्टि से देह धारण दिखता है। इंद्रिय गोचर
होता है, व्यवहार का हेतु बनता है। दुनिया भर की दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त के आधार पर चलती है। पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य सभी दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं। तो ये नियम, बट सूर्योदय और सूर्यास्त ही रात और दिन का निर्माण करते हैं। बट क्या वास्तव में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सूर्य क्या कहेगा? मेरा उदित होना भी माया के कारण है और मेरा अस्त होना भी माया के कारण। अब माया शब्द को समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? तो माया माने जादू नहीं, माया माने देहधारी हुए बिना मैं देहधारी के रूप को उपलब्ध करता हूँ, ये मेरी माया है। ये सूर्य की माया है, जैसे कि उदय हुए बिना उदित होता है, अस्त हुए बिना अस्त होता है, वैसे परमेश्वर वास्तव में देह धारण किए बिना देहधारी हो जाता है। और भगवान इस लोक से विदाई भी लेते हैं। तो ये भक्ति की भाषा में कहते हैं लीला विग्रह होता है प्रभु का, ये लीला विग्रह। तो जैसे सूर्य अपनी ओर से उदित नहीं होता है, सुन लेना, हेलो, लेकिन कमल जो है, ये कमल के पुष्प सूर्य के उदित होने से होते हैं। उसकी पंखुड़ियां खुलती है, खिलती है। तो कमल जब उदित हो रहा है, उस समय भी सूर्य अपनी दृष्टि में उदित नहीं होता है। ये है श्रीमद् भगवत गीता का अवतारवाद। सनातन हिंदू धर्म के अलावा, उसमें भी कुछ लोग नहीं मानते, बट अलावा और कोई संप्रदाय में अवतारवाद नहीं है। उनके बंदों को भेजते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं वे लोग, उनके उनके पैगंबर मसीहा ये सब आते हैं, संत आते हैं बड़े बड़े, लेकिन स्वयं ईश्वर उनके संप्रदायों में नहीं आते। केवल सनातन धर्म में परमेश्वर अवतार लेकर आता है। तो ये भगवान जब अवतार धारण करते हैं, देह धारण करते हैं, तो देहधारियों के जैसी 5 चीजें उनमें नहीं होती है। इसी श्लोक से सब कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है, गीता जी का सहारा लेकर उसी में से आंख खोल के देखकर बोलती हूँ। तो क्या 5 चीजें नहीं है उनके अंदर? प्रभु में नहीं है और हम में है। अल्पज्ञता प्रभु में नहीं है, जीवों में है। जन्म मरण धर्म प्रभु नहीं है, हम है। अनीश्वरत्व, प्रभु ईश्वर है, हम अनीश्वर है। प्रकृति परवशता जीव में है, प्रभु में। प्रभु प्रकृति को वश में करते हैं, परवशता नहीं है। और कर्म परवशता प्रभु में नहीं है। तो अल्पज्ञता, जन्म मरण धर्मत्व, अनीश्वरत्व, प्रकृति परवशता और कर्म परवशता, ये 5 चीजें प्रभु में नहीं है, जीव में है। तो फिर भगवान ये देह धारण करते हैं, वो प्रसंग क्या है, कौन से संदर्भ में प्रभु देह धारण करते हैं, ये सारी बातें अगले श्लोक में आएगी। हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देकर थोड़ा बात और करते हैं। सो अजोपी, इन शब्द को लेते हैं, एक एक शब्द का एक एक एग्जाम्पल लेके हम पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, इसका मतलब है मरण धर्मा नहीं हूं। लेकिन देखो, आपको याद होगा जरा नाम का पारधी ने, शिकारी ने भगवान को, याद आता है, बाण मारा था। द्वारका के पास है ये जगह, और भगवान का शरीर माने भगवान ने विदाई लिया। तो ये क्या बात हुई है? तो इसलिए देह दिखता है, लेकिन भगवान देहधारी नहीं है, ये बात का पता चलता है। अजोपी माने अजन्मा है। अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते, और इस तरह से नश्यति वर्धते इत्यादि जो षड्गुण है, जायते, अस्ति, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यते इत्यादि षड्गुण जो है,
वो परमेश्वर में दिखता है लेकिन है नहीं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। सूर्योदय के जैसा एग्जाम्पल, सूर्योदय का एग्जाम्पल याद रखना। और भगवान कहते हैं अव्ययात्मा, मेरी शक्ति कम नहीं होती है। माने भगवान ने कृष्ण का धर्म, कृष्ण का रूप धारण किया है। लेकिन आपको याद होगा भागवत जी का प्रसंग कि जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े और सब गोप बालों को चुरा लिया तो भगवान ने अपनी शक्ति से उसको पुनः बना लिया। तो शक्ति उनकी है ही, उनका शासकत्व है, शक्ति है। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, शासकत्व है उनके अंदर, वो अधिकार है, शासन का बल है। इसको वेदांत की दृष्टि से देखें तो मिट्टी जैसे घट का शासन करती है, ऐसे परमात्मा सारे जीवों का, सारी सृष्टि का शासन करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि ऊपर बैठकर राजा की तरह ऑर्डर देते हैं, ऐसा नहीं। अंदर अंतर्यामी रूप से बैठकर, जैसे मिट्टी भी घट के अंदर बैठकर घट का शासन करती है। मतलब क्या हुआ, मिट्टी ने कहा आए घट, मैं तुझसे रूठ गई, तू इसमें गेहूं क्यों भरा, तू उसमें दारू क्यों भरा, तू दूध क्यों नहीं भरा। मिट्टी रूठ गई तो मिट्टी निकलने लगी, तो घट टिकेगा? टिकेगा? घट नहीं टिकेगा। ऐसे परमेश्वर हमारे अंदर बैठकर हमारा शासन करते, ये बातें समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये वेदांत में जो है वो वेदांत में ही केवल प्रभु विवर्त, अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण है। सारे संप्रदाय में ये थोड़ा सा इसीलिए कहती हूँ कि यू शुड नो अबाउट योर सनातन धर्म। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में सब लोग ऐसा ही मानते हैं, नहीं, जानना चाहिए। और इसीलिए प्रेयर तो यही होनी है कि भारत देश में हिंदू बनकर ही, सनातनी बनकर ही वापस आए प्रभु, और कहीं ना जाए। तो बाकी के संप्रदायों में ईश्वर निमित्त कारण है, सुन लेना, उपादान कारण नहीं है। केवल हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रभु निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, और विवर्त उपादान कारण। ये बातों को समझना है। सो इस तरह से ईश्वर, ईश्वरोपि सन भूताना ईश्वरोपि सन, प्रभु शासक है। कैसे? 3 प्रकार का शासन है, याद रखना। क्योंकि जब हमारे ऊपर शासन होता है ना, कभी कभी बड़े कंप जाते हैं, हम हिल जाते हैं। तो ध्यान रखना कैसे शासन करते हैं। पहला है लॉ ऑफ यूनिवर्स, विधि निषेध के द्वारा। जो शास्त्रों में विधि है, निषेध है, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो ये भगवान ने शासक के रूप में संविधान हमें दिया है, उसका पालन करना चाहिए। जब हम नहीं करते हैं तो भगवान का शासन थोड़ा कड़क होता है। वो अंतर्यामी में के रूप में अंदर से हमें त्रास देता है। ये शब्द समझता है, अंदर से त्रास देता है। कभी कुछ गलत किसी को बोल दिया कि थोड़ा बढ़ गया, तो अंदर कितने दिन तक चलता है ना, चलता रहता है। तो अंदर से त्रास देता है। वो कौन देता है त्रास? वही देता है, वही पनिशमेंट करता है। भैया तूने क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा कर्म किया कि घर के लोग ही तुमसे छूट गए। कितनी सारी बातें हम सुनते, सेलिब्रिटीज की देखो, माने माने देखते हैं कि कितना कुछ कष्ट आता है और अंदर से पीड़ित रहते हैं लोग। ये अंतर्यामी का शासन है। ऐसा नहीं समझना कि कोई माई बाप नहीं है, ये सृष्टि अनाथ है, नहीं, सृष्टि सनाथ है। कोई नाथ है इस सृष्टि का। इसी को जगत जननी कहते हैं, इसी को जगदीश्वर कहते हैं। और यदि अंतर्यामी की बात भी नहीं सुनने देती, किसी किसी के अंदर इतने बड़े बड़े कंबल डाल दिए हैं अंतर्यामी के ऊपर कि उनको सुनने को है, कि अंदर से भगवान कहता है ये मत करो, करते रहते। लेकिन फिर क्या आता है देखो, तीसरा है उसका शासन का प्रकार परिस्थिति, सिचुएशन भेजकर वो आपको सीधा करता है, आपको इम्प्रूव करता है, आपके पापों का नाश करता है, आपको सद्बुद्धि देता है। कहते हैं ना, देखो ऐसा ऐसा किया इसलिए ऐसी परिस्थिति आई, ऐसे हमको मालूम पड़ता, अपनी भी और दूसरों की भी। तो इस तरह से प्रभु ईश्वरोपि सन अव्ययात्म, ईश्वरों भूताना ईश्वरोपि सन। तो इस तरह से भगवान सबका शासन करते हैं। और
बट मजेदार बात तो ये है, मजेदार बात तो ये है कि देखो एग्जाम्पल देखिए पूरा कैसे यमलार्जुन का प्रसंग था श्रीमद् भागवत में। वो दोनों भाई वृक्ष के रूप में, ये यमलार्जुन प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण है, यशोदा मैया उनको वृक्ष के साथ बांध देती है, याद है ना वो प्रसंग। अब बांध देती है, जब बंधे हुए प्रतीत होते हैं तभी भी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारे जगत का, सारी सृष्टि का वे शासन कर रहे हैं। बंधन में है, बांधा है यशोदा मैया ने, लेकिन सारे जगत का वो, क्या बढ़िया बात। आप सोचते हैं भागवत जी पढ़ना है तो ऐसे पढ़े हम, ये भगवान कौन है। ऐसे ही थोड़ा सा वेदांत पढ़ के मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, अब मुझे भागवत नहीं पढ़ना है, ये तो ठीक है। ये बूढ़े बूढ़े लोग कथाओं में जाकर सुनते हैं, नहीं भैया, बहुत गहरे ग्रंथ है, बहुत गहरे ग्रंथ है। और ये ग्रंथों की एक एक बात आप गीता और उपनिषद से लगा सकते हो। तो जब बंधे हुए हैं ऐसे प्रतीत होते हैं, तब भी प्रभु ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबका शासन करते हैं। उस समय भी उनकी शासन सामर्थ्य और व्ययात्मा वैसा था वैसा है। तो प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, भगवान अपनी माया से दिखते हैं, जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, सब दिखता है कि प्रभु में ये सब बदलाव दिखता है, बट वो प्रतीति है। वो प्रतीत होते हुए अपना जो अंदर का खजाना है, जैसे ये एक्टर लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो रोल में दिखते हैं, गरीब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वास्तव में वे जैसे है वैसे ही है ना। तो उसी तरह से प्रभु, और देखो एक्टर को भी पुराने रोल किए हैं या अपनी पुरानी बातें सब कुछ स्मरण में रहती है, तो परमेश्वर को भी अपने जन्म जन्म का सब कुछ अवतार लिया वो, और सारे जीवों का कर्म सब कुछ स्मरण में। ये एग्जाम्पल है एक्टर लोगों का, वो पद में है, बट एक दृष्टांत के रूप में दिया है। तो रोल में वो कैसे भी हो गए, तो रोल में वो दरिद्री प्रतीत होते हैं, दुर्बल, निर्बल, चोर, डाकू या जो भी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में जो वे है वे है। वैसे प्रभु इस देह को धारण करने के बाद जो भी लीलाएं करते हैं अकॉर्डिंगली प्रतीत होते हैं, बट उनका जो सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है, ज्ञान है, वो अक्षुण्ण रहता है। अक्षुण्ण रहता है माने बिल्कुल कम ज्यादा होता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे यह श्लोक पूरा होता है, और हम भगवान के इन गुणों को याद करते हुए ये 20 दिन में साधना करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, स्मरण करेंगे प्रभु का, और इसको मजबूत करना, ताकि आगे के 2 श्लोक जो जबरदस्त श्लोक है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे।